हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है महापर्व हमारा छठ पूजा। और क्यों बिगाड़े सही में। फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, यानी कि खरना। तो खरना की जो भी छठ व्रती हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम। तो यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं, एक जैसे निमंत्रण आया है रिश्तेदार के यहाँ से। चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी, अगर कुछ ऐसा लगा तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं खीर का प्रसाद लेने। खीर का प्रसाद जो होता है ना छठ में, उसका बहुत ही महत्व है। मतलब जितना ठेकुआ का महत्व है ना, उतना ही खरना के दिन खीर का प्रसाद का है। तो बहुत ही भाग्य से ये मिलता है, हर किसी को नहीं मिल पाता है। और हम लोग इतने साली हैं कि हम लोग को ये खीर का खाने को मिल रहा है। तो चलिए फिर मैं आप लोग को देती हूँ आज। तो छठ का व्रत इन्होंने ही किया है, ये हम लोग की रिश्ते में ननंद लगेंगी। और पहले भी मैं कई बार मेरे ब्लॉग में ये आ चुकी हैं। और ये देखिए छठ के जो पूजा का जो तैयारी, खरना जो बना था ना वो इस जगह पे बना था। और जो खरना का जो मतलब प्रसाद जो बना था वो यहाँ बना था, यानी खीर और रोटी। और जो पारण किए थे वो यहाँ पे किए थे। यहाँ पे 2 दीपक इसलिए जल रहे हैं क्योंकि 2 लोग व्रत किए थे। एक तो ये खुद ननंद हमारी की थी, और इनकी ननंद की बेटी यानी कि हम लोग की भांजी लगेगी, उसने किया था। और ये मतलब मेरी भी रिश्ते में ननंद लगेंगी, और उनकी बहन है जिन्होंने छठ किया है, तो काफ़ी हेल्प कर रही थी। और ये है उनकी बेटी जिसने कि छठ व्रत किया है। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे शादी में चौड़ा चढ़ा लगता है। तो वीडियो बना रहे हैं, दोनों कर ले लो। तो इसी प्रसाद को खाने हम लोग आए थे। और ये देखिए ये प्रसाद मतलब इतना टेस्टी होता है और इतना इम्पोर्टेंट होता है। ये है इनका दामाद। और मैं जहाँ रहती थी ना वहाँ पे ये हमारे ही मोहल्ले में रहता था, मतलब एक रिश्ते थे। ये मेरा भाई भी लगेगा, जिसके लिए बहुत सब लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं मामी सास लगूंगी और ये मुझे दीदी बोलता है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग या इवनिंग में मिल रही हूँ आप लोगों से छठ पूजा के। और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी से बहुत लेट आए थे। और हम लोग को 4:30 बज गए थे निकलते ही। और वहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत मिल गया था, तो हम लोग 5 बजे के लगभग पहुँचे थे। चलिए आगे बताऊँगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हमारे बिहार का सबसे मतलब हमारे पूरा ही कहना चाहिए हमारे समाज का क्या, अभी तो पूरे भारत का ये सबसे बड़ा महापर्व बन चुका है। तो आज है छठ पूजा। और चलिए हम लोग भी घाट पे जा रहे हैं, तब तक हम लोग कर नहीं पाए। और ये है ये हस्बैंड जी का, और ये है दोनों बच्चों का। तो गुरुवार है, सब कोई येलो ड्रेस पहन लिए हैं। चलो एक फोटो क्लिक हो जाएगा, आ जाओ जल्दी से आओ इस। और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना था 3:30 पे। एक सेकंड वहाँ रख देते ना नीचे में। चलो लो जल्दी, टाइमर लगा के खींच। आप स्टाइल दे दो क्या है। और जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, पतिदेव जी कुछ ना कुछ मस्ती करके मेरे वीडियोस को बिगाड़ते रहते हैं। तो जो सही लगता है उसको मैं डाल देती हूँ, जो गलत लगता है उसको मैं ऐसे ही म्यूट कर देती हूँ। खैर फिलहाल यहाँ पे ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि चलो अब तुमको सभी डांटेंगे अगर लेट से पहुँचोगी तो। और गलती भी इन्हीं की थी उसके बावजूद भी। तो बस आ गए हैं छठ घाट पे। और गाड़ी ना 4 व्हीलर अंदर नहीं जा रही थी, तो हम लोग फिर यहीं पे पार्क किए। और उसके बाद पैदल चल के गए ना, उसमें हम लोग का 10-15 मिनट और निकल गया। तो उसकी वजह से हम लोग इतना लेट पहुँचे कि अर्घ भी हो गया था। खैर फिलहाल वो सब छोड़िए, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि छठ पूजा का जो घाट है वो कुछ इस तरह का सजा हुआ है। और ये बिलासपुर में एक मढ़ी मंदिर है, वहाँ का जो तालाब है वहाँ का ये घाट है। मैं इस बार अरपा नदी नहीं गई थी। अरपा नदी का वैसे मैंने आप लोगों को पिछले मेरे वीडियोज मतलब जो है ना वो हैं, मैंने लिंक डाला है, कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट किया है, आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है वो भी। ये भी कुछ कम नहीं था, मतलब घाट को इतना अच्छे से सजाया गया था। और जगह जगह पे नगाड़े बैंड मतलब बज रहे थे। और ये घाट पे ना क्या होता है, सब कोई जैसे बहुत लोग मन्नत माने होते हैं कि हम जब छठ घाट पे आएंगे तो बाजा वाजा लेके आएंगे। हमारे यहाँ बाजा बोलते हैं, बैंड तो जो इस तरह का ढोलक वगैरह होता है ना। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो बहुत ही खूबसूरत सा मतलब कहना चाहिए कि एक लुक क्रिएट हो जाता है छठ में। और नदी का तो तालाब का जो भी है मतलब पोखर है, बहुत लोग तो घर में भी अब करने लगे हैं।
तो सभी का लुक ही बिल्कुल अलग होता है। फाइनली तो हम लोग पहुंच गए थे जिनके पूजा में हमें जाना था, माने घाट पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ना घाट पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। बहुत ही भीड़ थी वहाँ पे और बहुत ही अच्छा सा सेल्फी पॉइंट बना हुआ था। मतलब शादी वगैरह में तो मैं देखती थी, पर छठ पूजा में भी अब ये चीज़ होने लगा है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और सबको ये अर्घ दे लिए थे और ये नारियल लेके, मतलब जो इनकी बेटी है ना वो खड़ी हुई थी। तो ये भी एक नियम होता है, जैसे जब नया नया शादी करती है लड़की ना, तो मायके से छठ उठाना होता है। और अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो तुरंत होंगे नहीं, शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए रहते हैं, तो उसमें फिर अगर लड़की छठ उठा रही है ना, तो उसको ऐसे नारियल लेकर के ही उठाना होता है। ये एक तरह की तपस्या है, मतलब आप पूरा व्रत करोगे, सब कुछ करोगे, पर अर्घ जो है सूप लेके, वो जब आपको कुछ बच्चे मतलब गोद भर जाती है ना, उसके बाद फिर आप अर्घ दे सकते हो। तो ये सबसे आखिरी में निकलेगी छठ पूजा में, मतलब सबको अर्घ दे के निकल जाएंगे उसके बाद, और फिर ये अपने नारियल को रखेगी। तो बस इसी को मैं देख पाई क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाई थी। और जो खूबसूरती है ना छठ पूजा में, जो व्रत किए रहते हैं सबसे ज़्यादा वही लोग खूबसूरत दिखते हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप कितना भी तैयार होके चले जाओ, लेकिन जो खूबसूरती जो व्रत किए हैं ना, उनमें ही पाए मतलब मिलता है। और घाट जो सज जाता है, पूरा चारों तरफ जो लुक आता है ना, वो अलग ही रहता है। एक चीज़ अच्छी थी कि लेट से ज़रूर पहुंची थी, बट हाँ अर्घ देखने को नहीं मिला, पर गंगा जी की आरती देखने को मिल गई थी। और यहाँ पे सब कोई पूजा किए, उसके बाद आरती होने जा रहा था, तो सब कोई मिलके आरती में शामिल हुए थे। आगे से ले पीछे से अर्घ देने के बाद जो सूप रखे हुए थे ना, उनमें धूप दिया बत्ती मतलब होते रहना चाहिए, कंटिन्यू जलते रहना चाहिए। तो जो भी घर के लोग रहते हैं ना, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। और जो व्रती हैं वो तो चलिए पूजा कर ही रहे हैं, साथ में जो भी रहते हैं वो लोग हेल्प करते रहते हैं। और सभी यहाँ पे ना नहा के जाते हैं, घाट पे कोई भी अशुद्ध होके बिल्कुल नहीं जाता है, नहा के सभी जाते हैं। शुद्धता मतलब शुद्धता का बहुत ही ज़्यादा छठ पूजा में ध्यान रखा जाता है। और देखिए सारे सूप जो है ना फलों से भरे हुए हैं, मतलब लदे हुए हैं कहना चाहिए। और बहुत ही अच्छा दिखता है सूप देख करके ना, मतलब अगर आप छठ करते हो ना, तो आपको तो बिल्कुल वो हो जाएगा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब सूप और दिए जब घाट पे सज जाते हैं ना, और कलश बहुत ही बेहतरीन लुक आता है। और यहाँ पे देखिए सब कोई खड़े हैं, और ये रही दीदी जो कि खूब मस्ती करती हैं, देखा ना अभी हेलो करेंगी तो बस इस तरह से इनका चलता है। मतलब आरती चल रही थी और वो कैमरा देखती हेलो बोलने लगी, और मैं तो आरती ठीक से नहीं अटेंड कर पा रही थी क्योंकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा ध्यान दे रही थी। खैर ठीक है, भगवान जी गलतियों को क्षमा करेंगे। और यहाँ पे सब कोई इस तरह से, मतलब पहले तो हो गई अर्घ जो होता है वो होता है, उसके बाद फिर गंगा आरती होती है, और उसके बाद फिर सभी अपने अपने दौरा को बांधते हैं और फिर घर को जाते हैं। और यहाँ पे सारे लोग, मतलब पूरा भक्तिमय माहौल हो जाता है जब जहाँ की तालाब और घाटों पे आदमी नॉर्मली बस नहाने गया या घूमने गया, उस जगह पे जब छठ का पर्व आता है ना, उस समय जो घाट की जो शोभा है ना, वो बिल्कुल 10 गुनी बढ़ जाती है कहना चाहिए। और यहाँ पे मतलब मेरी आदत ही है, अगर मैं छठ पूजा कर रही हूँ तो भी मैं
5-6 घाट जितने भी पॉसिबल होते हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ सुबह और शाम। और इस बार तो खैर छठ व्रत नहीं कर पाई हूँ, मगर फिर भी मैं जो अपना नियम है उसको पूरा कर लेती हूँ। तो जो भी घाट थे ना उनको पूजा होने के बाद, अर्घ होने के बाद मैं प्रणाम जरूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे वही कर रही थी। और छठ मैया बस यही कृपा बनाएं कि मतलब मुझे भी करने को मिल जाए, जिस तरह से अभी मेरे 2 साल से गैप हो रहे हैं वो ना हो। और यहाँ पे जो मेरी भांजियाँ हैं ये सारी मेरी भांजी लगेंगी, मतलब सब मेरी जो सासू माँ है ना उन्हीं की बेटियों की बेटियाँ हैं ये सभी, तो सभी भांजी लगेंगी। तो बस इन लोगों का थोड़ा बहुत लुक वीडियो में कैप्चर कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के जितने भी जेंट्स थे, मतलब जो भी, एक तो जीजू लगेंगे, एक दामाद जी लगेंगे और मेरे हस्बैंड और बच्चे, मतलब सारे लोग यहाँ पे थे। तो उनको भी सबको मैंने कैप्चर किया। और ये देखिए हो रहा है दौरा बांधने का काम। तो जिस तरह से सूप आए थे ठीक उसी तरह से सूप जाएंगे। और तो सभी दौरा लेके घर की ओर निकले और हम लोग थोड़ा सा मणिमाई मंदिर जो है उसमें आ गए दर्शन करने। और आप लोग को भी सोचा कि थोड़ा सा दिखा दूं। और आज ना चौकी लगी हुई थी, वैसे तो फ्राइडे को लगती थी, शायद हो सकता है अभी थर्सडे कर दिए हों। तो आज चौकी लगी थी। चौकी में मतलब ना लोग अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये जो मंदिर के पुजारी जी हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग दर्शन करने आ गए मंदिर के अंदर। मरी माई की जय। और मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद सब प्रसाद लिए, आरती किए। और मैं प्रसाद नहीं ली, बच्चों में से ही मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा बाद में ले लूँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना था अपनी ननंद के यहाँ वही कोसी भरने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोसी की भी मनता मानी थी। तो छठ घाट से जब जाते हैं ना उसके बाद घर पे आंगन में कोसी भरते हैं। तो चलिए आप लोग को भी वो दिखाऊंगी। उससे पहले दिखा दूं कि देखिए रात होते ही घाट की जो कहना चाहिए शोभा है ना वो 100 गुनी हो गई है। मतलब इसको देखने के बाद ना इच्छा नहीं होती है कि घर जाएं, लेकिन वही है कि घर भी जाना होता है। और दिवाली से ज़्यादा पटाखे छठ पूजा में फूटते हैं। जिनके घरों पे छठ होता है ना वो दिवाली पे स्पेशली कम पटाखे लिमिट में फोड़ते हैं कि नहीं छठ पूजा के लिए रखना है। जबकि छठ पूजा में नए आते हैं पटाखे, फिर भी दिवाली के भी पटाखों को बचा के रख लेते हैं ताकि दिवाली में छठ में ढेर सारे पटाखे फोड़ने हैं। मतलब छठ हम लोग के लिए सारे त्यौहार एक किनारे और छठ पूजा एक किनारे, ऐसा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे छठ पूजा में जो ये कलश जलता हुआ दीपक घर लेके जाते हैं ना, ये पूरी रात दीपक जलेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग यही दीपक उठ के आएगा और फिर से घाट पे रखेंगे। और जब सुबह का जो मॉर्निंग का जो अर्घ है ना उसको देने के बाद उस दीपक को वहीं पे विसर्जन किया जाता है गंगा जी में। और यहाँ पे अब हम लोग निकल चले हैं। और रात में तो बिल्कुल जो घाट सजा था ना वो बहुत ही अलग लेवल का दिख रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेल्फी मोड पे ली थी, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर आ ही नहीं पा रही थी। और ये देखिए वैसे तो अगर घाट की कोई निगरानी करता है तो गन्ने लोग वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन अगर डाउट रहता है कि नहीं कहीं कुत्ता ना जूठा कर दे, सबसे ज़्यादा कुत्ते का ही लगता है कि जूठा ना कर दे, तो फिर लोग गन्ने को वापस लेके जाते हैं घर और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लेके आते हैं, फिर मंडप गाड़ते हैं दोबारा से। तो सबसे ज़्यादा भार ना यही दौरा और गन्ना उठाने में लगता है। तो लीजिए अब हम लोग आ गए हैं ननंद के घर पे, जहाँ की कोसी भरने की तैयारी हो रही है। तो बीच में एक बड़ा सा दिया सा रहता है और चारों तरफ से छोटे छोटे उसमें दीपक लगे होते हैं। यही मेन कोसी होता है। और इसमें कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, जैसे हाथी वगैरह भी बने रहते हैं।
कोपी कोपी बोलली छठिया माई, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग, ए मोरा घाटे दुबिया जानमी गईले, मकड़ी बसेरा ले ले, मकड़ी बसेरा ले ले, ए हाथ जोड़ी बोलले सुरेंद्र सिंह, सुनिए छठिया माई, सुनिए छठिया माई, रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकड़ी उदासी देबो, चंदना पधिलावे अर्घ देबो, ये छठिया माई, रौरा घाटे दो। जो छठ पूजा होता है ना, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। कई लोगों को तो नियम भी नहीं पता होते हैं, तो पूछ के करने पड़ते हैं। तो जैसे ये कोसी भरने का नियम जो है, ये मुझे भी नहीं पता ठीक से, बस मैं आज जो देख रही हूँ वो आप लोग को बता रही हूँ। और मैंने भी कभी कोसी भरा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता, वरना एक बार भर लूँ तो शायद याद रहे, पता रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले किया जाता है, जो आटे की मतलब आटे से चौक बनाई जाती है, रंगोली, हल्दी और जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। और चौक बनाने के बाद जो 5 गन्ने होते हैं उनको वहाँ पे आंगन में खड़ा किया जाता है। घर के अंदर कोसी नहीं भरते हैं, घर के आंगन में, यानी कि खुले में, छत खुला होना चाहिए। तो इस तरह से, अब आजकल तो खुला रह नहीं रहा है, तो बस ये जो पोर्च वाला भाग था इस जगह को ही यूज़ किया गया है। वैसे चाहे तो छत पे भी कर सकते हैं, क्योंकि छत भी अभी आज के समय में आंगन ही कहलाता है। तो बस यहाँ पे 5 गन्नों को रखा गया, और बीच में जो कोसी है ये दीपक के भी आकार में आता है, कई बार हाथी के भी आकार में आता है। तो कोसी में सबसे पहले हल्दी लगाया गया है, और साथ में नारियल, फल, जितने भी फल आपको इसमें चढ़ाने हैं, और शुद्ध घी की पूड़ी रहेगी, 5 ठेकुआ रहेगा जो कि उठंगन जो बोलते हैं वो रहेगा, और चना, चावल और गुड़ का अच्छत रहेगा, फूल रहेंगे। और इसी तरह से जो गन्ने हैं ना, उनके 5 बड़े दीपक वहाँ भी रखे गए हैं, उनमें भी भरा जाएगा जितना पॉसिबल हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं इसमें भर सकते हैं। तो कम से कम पूड़ी और फल और चना, चावल, गुड़ और फूल, इस तरह से उनमें भी डालेंगे। और जो कोसी है उसमें जितने भी दीपक हैं उनको जलाया जाएगा, और सारे जो बड़े दीपक हैं उनके पास में भी एक एक दीपक रखा जाएगा, और उनको भी शुद्ध घी का दीपक जलता है यहाँ पे। और सारे दीपक जलेंगे, फूल चढ़ेगा, धूप दिखा देंगे। और ये जो कोसी है ना, ये रात भर इसका दीपक जलेगा। सारे ना भी जलें तो कम से कम एक तो ज़रूर जले, पर कोई भी अगर जलाता है तो जब एक दीपक पे ध्यान देता है तो सभी दीपक को जला देता है। तो रात भर ये दीपक जलेंगे, और फिर उसके बाद ये जो कोसी है वो 4 बजे भोर से पहले ही घाट पे जाएगा, और वहाँ भी इसकी ऐसे ही पूजा वूजा करके और वापस से इसको फिर ये लोग घर ले आते हैं। कई लोग वहीं पे विसर्जन कर देते हैं कोसी को, और कई लोग घर पे ले आते हैं। और इस जो कोसी का फल है वो प्रसाद स्वरूप सभी को बांटे जाते हैं, और जो कोसी है वो साल भर तक घर में रखा जाता है, मतलब शुभता के लिए। और जब भी मन्नत माने होते हैं ना कोसी का, तब ज़रूर ये कोसी भरा जाता है। मतलब ऐसा हर बार नहीं है कि आप छठ पूजा कर रहे हैं तो कोसी ज़रूर भरेंगे। और जो कोसी भरने के बाद ना 5 लोगों को बुलाया जाता है, सुहागिनों को, और उनको भी मतलब खोइचा डाला जाता है। मैंने पहली बार ही जाना, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। एक बार और मैंने खोइचा पाया है किसी के यहाँ, शायद चाची सास के यहाँ ही पाई थी मैं। और उस प्रसाद को आज नहीं खाया जाता, जब सुबह का भी अर्घ हो जाएगा ना उसके बाद उस प्रसाद को खाया जाता है। और जितने लोगों को वो खोइचा दिया जाता है उनको ये बात बता दी जाती है। तो जब से कोसी भरते हैं और जब तक भरा जाता है
उस समय तक कम से कम 5 गाने ज़रूर गाए जाते हैं छठ पूजा के। और कोसी भरने के भी स्पेशली कुछ गाने होते हैं जो कि मुझे तो नहीं आते, पर मैंने आज सुना सबके, मतलब बहुत ही अच्छे गाने होते हैं। छठ पूजा का तो गाना अपने आप में ही बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे गन्ने में जो होता है, जैसे घाट पे गन्ना ले जाते हैं ना, तो 5 उठगन और 5 फल डालते हैं, बस ठीक उस तरह से यहाँ भी बांध के, और कोसी के भी गन्ने में इसी तरह से बांधा जाता है। और कोसी का जो गन्ना होता है वो अलग होता है 5, और जो घाट पे आप गन्ना ले जाते हैं वो अलग 5 होते हैं। तो कुछ इस तरह से ये नियम है। बाकी और मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जितना पता था मैंने बता दिया। और बस इस तरह से ये गाने हम लोग कुछ देर गाए, उसके बाद जब गाने कंप्लीट हो गए उसके बाद बारी आती है 5 सुहागनों का खोइचा भरना, यानी आंचल में सिंदूर लगा करके और आंचल में 5 फल देना। तो 5 फल नहीं, पूड़ी, मतलब जो है, जो कि कोसी में जो चीज़ें भरते हैं वही चीज़ें दी जाती है। मैंने 5 फल आंचल में और साथ में पूड़ी और चना चावल अच्छत। तो वैसे इसमें सबसे पहले जो विधि होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे अलग हो गई थी, थोड़ा सा भूल गए थे हम लोग, इसलिए तो होता क्या है, सबसे पहले थाली में हल्दी और पानी का घोल बनाते हैं और पैरों में सबको पहले वो लगाया जाता है। उसके बाद आप चाहो तो आलता भी लगा दो, और अगर जल्दी जल्दी है तो बस हल्दी लगा के फिर मांग में जोड़ा सिंदूर, मतलब जोड़ा सिंदूर हमारे में कहते हैं, जो कि नाक से लगाते हैं पूरे मांग में, वो सिंदूर लगाएंगी। जो व्रती हैं छठ जिन्होंने किया है, जिन्होंने कोसी का मानता किया था, सिंदूर लगाएंगी और साथ में 5 फल, पूड़ी और चना गुड़ अच्छत वो आंचल में 5 सुहागनों को देंगी, और उसके बाद उनको प्रणाम करके उनको विदा करती हैं। तो अगर कोसी अगर आप भर रहे हैं, तो अगर आपको 5 सुहागनें आपसे बड़ी मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर छोटी भी मिल रही है ना, तो उस वक्त आपको उनको देवी स्वरूप प्रणाम करना ही पड़ेगा। इसमें ये भी नियम है। तो वही हम लोग सारे यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि बड़े लोगों को बुलाना चाहिए ताकि उनके पैर आराम से छू सके। लेकिन फिर चाची जी ने हमारे कहा नहीं, अगर वो छोटी भी हैं तो आपको पैर उस वक्त छूना ही होगा, क्योंकि वो आप उनको देवी स्वरूप मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा का कोई भी पार्ट अगर आप अटेंड कर पाते हैं, चाहे कोसी भरने का हो, चाहे अर्घ का हो, चाहे खरना का हो, मतलब या लौका भात का भी अगर आपको प्रसाद मिल रहा है, मतलब इसमें ना पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का कोई भी फंक्शन अगर आप अटेंड कर पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। और मैं यहाँ पे बहुत ही खुश थी क्योंकि मैंने सारे कार्यक्रम अटेंड किए, बस एक शाम की अर्घ मैं मिस कर गई। वो भी मेरी गलती नहीं थी, मेरे हस्बैंड की उनकी भी गलती नहीं थी कहूँगी, क्योंकि सबसे पहले कर्तव्य ज़रूरी है ना, अपना अपना ड्यूटी करना, उसके बाद ही कोई आप काम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारा कुछ हो गया था। उसके बाद जो कि ये वाला पार्ट भूल गए थे, तो फिर चाची जी ने याद दिलाया, तो फिर उसके बाद याद क्या दिलाया, मतलब उन्होंने ही बताया। तो फिर उसके बाद ये हल्दी वाला जो कार्यक्रम जो कि फर्स्ट होना चाहिए, तो इसको हम लोगों ने आखिरी में किया। खैर ठीक है, पाँव पूजना ही था, चाहे पहले पूज लें बाद में पूज लें। तो इस तरह से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। और ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा छठ पूजा का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कौन कौन इस पूजा में किस किस को पहचानता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम होने के बाद प्रणाम किया, कोसी को सर पटक के, घर के जितने सदस्य हैं सभी को प्रणाम करना चाहिए।
उसके बाद जितने भी घर में आपके बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करिए, उसके बाद विदा लीजिए। तो बस इस तरह से कोसी भरने की जो रीति है वो है कुछ इस तरह की। अगर आपको इसमें कुछ और भी पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद हस्बैंड जी आए घर पे, मुझे छोड़े और वो फिर से ऑफिस गए क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग था। तो छठ पूजा की वजह से वो जल्दी आ गए थे, इसलिए उनको फिर से जाना पड़ा। और बस आज यहीं पे वीडियो करूँगी एंड। और ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है। और जब जोड़ा मांग भरते हैं ना, नज़र ना लगे, बहुत ही खूबसूरती अपने आप से आ जाती है। मैंने आप कैसे भी हो ना, बहुत अच्छे दिखने लगते हो, और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो बस चलिए फिर आज यहीं तक का, और गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। फिर